नमस्कार, स्वागत है टारगेट नवोदय में। और आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है इसे भेजा है मनोरंजन कुमार जमुई बिहार ने। अब प्रश्न में पूछा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:3 है तथा 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग 40 वर्ष थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो हम इस प्रश्न को आप लोगों को दो तरीके से समझाएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीका के आधार पर आप जो है आगे इस प्रकार की प्रश्नों को तैयारी करेंगे और हल कर करके देखेंगे। तो प्रश्न को सबसे पहले समझ लेते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:3 है और 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग 40 था। देखिए 10 वर्ष पहले उनके दोनों के आयु का योग 40 था, तो वर्तमान के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसमें प्रश्न भी वर्तमान के बारे में पूछा गया है, अनुपात भी वर्तमान के बारे में दिया गया है। तो 10 वर्ष पहले आयु का जो योग था उससे भी हमको वर्तमान आयु के योग में बदलना है। तो 40 साल दोनों का योग 10 वर्ष पहले था, तो अभी हम इसमें जोड़ देंगे 20। 20 कहाँ से जोड़ें? क्योंकि पिता और पुत्र 10 वर्ष पहले 40 साल के थे दोनों का योग, तो अब दोनों में 10-10 साल बढ़ गया तो हमने 20 जोड़ा है। तो वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग हो गया क्या? 60 वर्ष। वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग निकल के आ गया 60 वर्ष। ये हमें पता चल गया कि वर्तमान में पिता और पुत्र कितने साल के हैं? कुल 60 साल के हैं। अब इन लोगों का अनुपात को गौर कीजिए, 9:3। 9:3 को हम क्या करेंगे? बराबर 9-3 कर देंगे। ऐसे प्रश्न में आपको जोड़ना है 9-3। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। इस प्रकार एक आंकड़े, अनुपात का आंकड़े और कुल उम्र निकल के आ गए दोनों। इसी को हम यहाँ पर भाग कर देंगे 60/12। इसको हम हल करेंगे या भाग देंगे तो 12×5 = 60, हमें निकल के आएगा 5। एक हमारे पास ये संख्या आ गया। इस संख्या से हम पिता का और पुत्र का दोनों का आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। पिता का हमें आयु ज्ञात करना है तो 9 से इस 5 का गुणा कर दो, 9×5 = 45 साल जो है पिता का हो गया। और पुत्र का ज्ञात करना हो तो 5×3 = 15 साल हो जाएगा। कुल मिला के दोनों का आयु वर्तमान में 60 साल का है। और ये सभी बातें हमको एक साथ समझ में आ गया। तो ये 45 वर्ष इसका है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु 45 वर्ष है। ये आपको पहले तरीके से प्रश्न को समझ के बनाने का तरीका है। इसी को हम दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, इसको हम व्यंजक के तरीके से आपको बताते हैं। तो चलिए उस फार्मूले पर भी चलते हैं। यदि हम इसी प्रश्न को व्यंजक के तौर पर बनाएं तो कैसे बनेगा? देखिए 9x धन 3x बराबर 40। 40 क्या है? 10 साल पहले थी। तो अब धन 20 और जोड़ देंगे, मतलब वर्तमान का निकालना है हमें। तो 40 धन 20। अब इसी को हल करेंगे तो देखिए 9x और 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x। 12x बराबर, इसको भी जोड़ देना है, 12x बराबर 60। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए हम x को सामने ले आएंगे, x का मान निकालना है। x बराबर 60/12 है। वही मामला जो हम पहले एक एक बातों को समझा के कर रहे थे और यहाँ पर हम व्यंजक के तौर पर इसे हल कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 12×5 = 60। x का मान निकल के आ गया 5। इसी 5 से हम जिसका भी निकालना चाहें, जैसे हम यहाँ पर पिता का निकालना चाहेंगे तो पिता का 9×5 = 45 निकल के आ जाएगा 45 वर्ष। और पुत्र का निकालना चाहेंगे तो x का मान निकल के आ गया है 5। तो इस प्रकार 3×5 = 15 वर्ष, कुल मिला के निकल के आता है 60। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मनोरंजन जी का भेजा हुआ एक और प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न है, एक नाव नदी की धारा के दिशा में 4 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नदी की वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? प्रश्न को आसानी से पढ़ लेंगे और साफ साफ पढ़ लेंगे समझते हुए। तो धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ना है। अब प्रश्न में पूछा गया है उसके आधार पर हम हल करते चले जाएंगे। 4 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव जो है 52 किलोमीटर
वो 4 घंटे में चलती है तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे का निकल के आएगा, यानी कि 13 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाव नदी की धारा की दिशा में 1 घंटे में 13 किलोमीटर चलती है। आगे कह रहा है कि यदि नदी की वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव का असली वेग निकालने के लिए हमें 13 में से 3 घटा देंगे, यानी कि शांत जल में नाव जो है 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। शांत जल यदि हो तो 10 किलोमीटर घंटा क्या है, नाव की चाल हो गया। अब प्रश्न आगे कह रहा है वहां नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि 10 किलोमीटर तो शांत जल में चलती है नाव, अब उसे विपरीत दिशा में चलना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे उसे पीछे ले आएगी नाव, उसे घटा देंगे। नाव को नदी जो है 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने पर पीछे ले आएगी। 10 किलोमीटर नाव तो चलेगी, लेकिन 10 किलोमीटर जैसे ही जाने की कोशिश करेगी, नदी जो है उल्टा बह रही है, इसलिए 3 किलोमीटर उसे पीछे ले आएगी। तो कुल मिला के 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगी नाव। और चलना क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 4 घंटे में 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 7 चौक 28 किलोमीटर की दूरी नाव जो है चलेगी, जो इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको भी ऐसे प्रश्न जो समझ में नहीं आ रहा है उसको भेजना है, तो किस तरह से भेजेंगे उसे हम बताते हैं। आपको भी कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा है और आप भी हमें प्रश्न भेजना चाहते हैं तो प्रश्न को जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ऐसी साफ साफ लिख करके एक एक प्रश्न का एक एक फोटो या छपे हुए प्रश्न का एक एक फोटो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर हमें व्हाट्सएप कर दें। अपनी बारी का इंतजार करें, वीडियो कब आएगा इस तरह से पूछताछ ना करें। प्रश्न स्तरीय होने पर तथा आपकी बारी आने पर वीडियो अपलोड अवश्य की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।